यकीन करें उन लोगों ने जब मुझसे बात कही ना, तो उनके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कि मुझे उनसे बात कर कर मेरा दिल बहुत खतरनाक दुख रहा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिस्टर फन ब्लॉग। मैं हूं महविश अब्दुल समद अली और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जितनी महंगाई है, हम सबका खैरियत से होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खैरियत से रखे। तो चलते हैं आज बाजार। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आप मुझे ये बताएं कि महंगाई किस तरह से चल रही है? आपको कितना परेशान है आप या नहीं है परेशान आप? महंगाई तो बहुत है और हम लोग सब परेशान भी है। ये गरीबों का बाजार है, मगर यहाँ पर भी लूटपाट चल रही है। मगर अब क्या कर सकते हैं, इन लोगों का भी है ना, पेट है बेचारों के। ये क्या कर सकते हैं? आपको प्याज मुहस्सर है? प्याज है आपके घर में? नहीं, प्याज तो 240 है और आलू भी है ना 40 रुपए किलो हो गए। टमाटर भी 40-50 रुपए किलो है। कोई चीज है ना ले नहीं सकते। आगे रमजान आ रहा है, तेल देखो, तेल की कीमतें देखो आसमान पे पहुंच रही है। अब हम चावल मिल रहे हैं आपको? चावल मिल रहे हैं आपको? चावल नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही, चावल नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा। तो हम गरीब आदमी क्या करें, आप ये बतलाएं। हम लोग बहुत गरीब हैं और गरीबों का ये बाजार है। आप ये देख सकते हैं लोग कैसे इधर से इधर, इधर से इधर बार्गिंग करते रहते हैं, मगर इनको वो मैसर नहीं होती चीज़ें। तो क्या करें, आप लोग है ना कुछ करें हम लोगों के लिए कि हम लोग जो है तो हर चीज खा सके, सुकून से इत्मीनान से अपने घर का घर चला सके। जी हाँ, जी हाँ। और हमारे बच्चों के काम धंधे भी नहीं है, बहुत परेशान है। और बस है ना, बस हमारी अपील यही होगी, गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसको थोड़ा कम कर दे। तो आप लोगों के लिए भी, हम अपने पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करती हूँ। मैं माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह मेरी नमाजें और दुआएं कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी 1000 रुपए हफ्ते की दवाई आती है, वो किस तरीके से मैं लेके आती हूँ। दवाइयों में कुछ डिस्काउंट मिलता है आपको? नहीं, अब तो और अच्छा, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वहाँ जा ही नहीं सकते हम, क्यों? मेरे से खड़ा भी नहीं हो जाता। देखें आप, सहारा लेके खड़ी हुई हूँ। जी मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि आप सहारा लेके खड़ी हुई खड़ी हुई हूँ। और है ना मेरा ऑपरेशन भी हुआ पैर का। बस परेशान हाल है, बस अल्लाह रहम कर दे हमारे पाकिस्तान पे। अल्लाह ही रहम करेगा तो रहम आएगा, नहीं तो नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप महंगाई से कैसी सेटिस्फाइज है? आटा मिल रहा है आपको? आपके घर में आटा वगैरह है? चीनी? भाई एक एक चीज़ की परेशानी है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। और जो जिनके घर में कमाने वाले एक ही हैं, किराए का घर है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अमीर लोगों को आके देखना चाहिए कि वो कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी। ज़ाहिर पैसे वाले तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए बहुत सबसे बड़ी बात ये कि हमारी हुकूमत प्याज के लिए, सब्ज़ी के लिए क्या कर रही है। प्याज इस कदर महंगी हो रही है, अहम ज़रूरत है खाने पकाने की, उसके बगैर खाना नहीं पकता। आटा क्या किलो मिल रहा है आपको? लेकिन ये कि हमारे हुक्मरान कुछ ना कुछ करके बाहर के मुल्कों से मंगा के प्याज तो सस्ती करें, जो अहम जूस है पकाने का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाकी आटा तो देखें जैसा भी मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, लेकिन वो इस कदर महंगा है कि 1 किलो आटे में जो बड़े खानदान वाले हैं उनका पूरा नहीं होता। सही बात है, नहीं होता, हकीकत बातें नहीं होता है। और एक टाइम का मंगा के जूस, हमारे घर में कभी 1 किलो आटा नहीं आया था, अब हम रोज 1 किलो आटा मंगा रहे हैं और उस 1 किलो आटे में हमारे पूरा नहीं होता। टोटल 9 रोटियां पकती हैं, टोटल 9 से 10 रोटियां पकती है, इससे ज्यादा नहीं पकती। इससे ज्यादा तो उसमें मतलब पूरा पेट भर के आदमी कैसे खा लेगा? यानी कि एक वक्त खाओ, एक वक्त भूखे रहो। इस कदर अजियत में जिंदगी गुजर रही है ना कि मैं अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके और आवाम से हुकूमत से एक अपील कर रही हूँ कि खुदारा आवाम के लिए भला सोचें, अपनी लड़ाई, अपनी सियासतें छोड़ के सिर्फ आवाम का सोचें, ताकि आवाम आइंदा आपको वोट दें। लड़ने से कोई आवाम जो है ना आपको वोट नहीं देगी। सही बात है, वोट उसी को मिलेगा जो हकदार होगा। गाड़ी आ रही है, थोड़ी सी साइड में। जो हकदार होगा और जो आवाम का भला चाहेगा, जो आवाम का भला चाहेगा, आवाम उसी को वोट देगी, वरना वो वोट नहीं देगी। मिलेगा। लड़ने झगड़ने से वोट नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। और जो भी हुकूमत है वो खुदा के लिए लड़े झगड़े नहीं,
पुरअमन तरीके से अपनी अपनी जगह अपने अपने ओहदों पे हुकूमत कर लें, अपने अपने और काम करें, अपने ईमानदारी से काम काम करें। करें ताकि हमारे लिए कुछ अच्छा हो हैं, सके। और ताकि आवाम के लिए अच्छा हो जाए, आवाम के दिल से दुआएं निकलेंगी तो आप लोगों का भला होगा। सही बात है। और नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि महंगाई से थक कर बैठी हैं आप या वैसे ही थक कर बैठ गई हैं आप? मैं महंगाई के हाथों में ये पूरी मार्केट घूमी और हर चीज़ को आग, चाहे सब्जी हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे तेल हो, जो ज़रूरत अशिया है जो खाने पीने की है, उसमें इतनी ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे महंगाई कर दी। आटा है वो नहीं है, इतना महंगा गरीब बंदा कहाँ से लाएगा। प्राइवेट जॉब है बच्चों की, मियाँ है तो बताए बच्चे हम लोग कहाँ से लाए। बच्चे इतनी कमाई थोड़ी होती है, किराए का घर, बिजली का बिल इतना इतना, गैस का इतना इतना बिल, बता क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। 500 रुपये किलो ऑयल है, अब 500 का ऑयल है, एक ऑयल एक, अब बताए बंदा क्या कैसे गुजारा करेगा। सिर्फ ऑयल लेके चली जाएंगी तो सब्जी नहीं ले सकती हम। सब्जी, सब्जी की मार्केट वही है लगी है, ना। आज बाजार लगा हुआ वो है। बिल जमा ना कराए तो आके बिजली काट देते हैं, गैस का जमा कराए तो गैस काट देंगे। पहले तो गैस आती नहीं, जब आती है तो मर मर के और इतने बिल आते हैं। तो बताए बंदा क्या करे, कुछ समझ नहीं आती। सब्जियाँ, प्याज देखो 200 रुपये किलो, अब बताओ गरीब बंदा प्याज क्या करे, नहीं खाए। ज़रूरत की चीज़ है, बंदा क्या 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 इग्नोर करेगा, किस किस चीज़ को मना करेगा कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। किसी न किसी चीज़ में कुछ तो थोड़ा बहुत तो डलता ही है ना, खाना कैसे पकेगा। आटा है वो देखो 110, 120, 140 रुपये किलो दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। सब क्या कर रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी आता नहीं है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। ये पूरा मुल्क इसका बेटा कैसे, जब ये लोग कराची नहीं संभाल सकते तो ये पूरा मुल्क कैसे संभालेंगे ये लोग। सही बात है ना, सड़कें देखो टूटी है, गटर उबल रहे हैं, ये क्या कचरों के ढेर लगे हुए हैं, ये पूरे मुल्क का क्या असर करेंगे। यहाँ पे सफाई करें, ये हम इनको वोट तभी देना कि जब ये सफाई करेंगे ना, ये यहाँ के हुक्मरान तो ये लोग हैं ना। महंगा ऑयल नहीं था, इतना महंगा पेट्रोल अब 250 रुपये लीटर था। अब तो बाइक पे चल जा नहीं सकते, अब बाइक पे सफर नहीं कर सकते। नहीं, बाइक या रिक्शे में भी नहीं, और बस में भी वही हिसाब वही पड़ सब रहा कुछ है। हिसाब पड़ रहे हैं। नहीं ना, आप सफर या तो पैदल करो या साइकिल पे करो। और बड़े बड़े होटलों में ये जो लोग ठहरते हैं तो किसके खर्चे, वो हमारा ही तो खर्चा है। सही बात है। वही खर्चा अगर ये पाकिस्तान पे लगाए तो क्या तो अच्छा काफी हद तक हमारे लिए रिलीफ हो सकता है। हम आसानी से हर चीज खरीद वही सकते है हैं। ना। अब बताओ, शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि लोग कितने 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 परेशान हैं, और यकीन करिए उसमें से कितने लोग जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो नहीं आते कैमरे में, नहीं आता, नहीं होता, उनके घर वालों को पसंद नहीं होता। यकीन करें वो लोगों ने उन लोगों ने जब मुझसे बात कही ना, तो उनके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कि मुझे उनसे बात कर कर मेरा दिल बहुत ख़तरनाक दुख रहा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा होता तो यकीन करें मेरा बस चलता तो मैं सबकी परेशानियां जितनी मुझसे हो सकती मैं वो दूर करती। लेकिन अफसोस की बात कि अल्लाह ने इतना मुझे नहीं नवाजा हुआ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे इतना नवाजे कि जितना मैं जिसकी हेल्प कर सकती हूँ मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँ। यकीन करें जिस तरह से वो लोग परेशान होकर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और यकीन मुझे इस बात पे है कि अल्लाह उनकी ज़रूर दुआएं सुनेगा। और प्लीज़ मेरी ये वीडियो अगर कोई हुक्मरान देख रहा है तो प्लीज़ अपनी आवाम पर रहम करे, अपनी आवाम पे। आगे रमज़ान आ रहे हैं, कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए भी कर दें। इतनी महंगाई ना करें कि गरीब आवाम जहर क्या, वो बेचारी यूं ही मर जाएगी। उसको जहर खाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बेचारों को भूखा दिख रहे। जो वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अगर हमारे हुक्मरान अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं ना, तो उनको पता होगा कि अगर उनकी औलाद भूखी रहे तो उनको क्या तकलीफ़ होगी। अगर उनकी औलाद बीमार हो जाए और वो अच्छे डॉक्टर को ना दिखा पाएँ तो उनको उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ महसूस होगी। आज एक आंटी जो बेचारी देखी होगी आपने वीडियो में बैठी हुई है, मैंने उनसे पूछा क्योंकि वो 500 रुपये बेचारी के पास, वो क्या लें, ऑयल लें, सब्ज़ी लें, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लें, क्या लें। वो थक कर बैठ गई क्योंकि उनके पास कोई चीज़ लेने के लिए समझ में ही नहीं आ रहा। जब उनका दिमाग इस काबिल हुआ होगा कुछ सोचने समझने के लिए तो शायद वो बेचारी उठी होंगी, कुछ ना कुछ लिया होगा। क्योंकि एक पाव ऑयल क्या पकेगा, एक वक्त की हंडिया। 1 किलो आटे में सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 रोटियां पकती, इससे ज़्यादा रोटियां नहीं पकती। और जो 5 बंदे खाने वाले हैं वो क्या खाएंगे और कितने टाइम खाएंगे। तो यानी कि एक वक्त ही खाएंगे ना, 3 वक्त तो नहीं खा सकते। क्योंकि पापे लेने जाओ, जो एक पाव पापे वो 120 रुपये पाव है। एक पाव पापे कितने खा लेंगे आप, कितने बंदे खा लेंगे। छोटे पापे, बड़े पापे, वो भी हर चीज़ तो महंगी है, किस चीज़ का रिलीव है।
हमें किसी चीज़ का रिलीफ नहीं है। पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल के साथ आटा, दालें, चावल, हर चीज़, हर अशिया, प्याज व्याज सब कुछ महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा है। दुकानदार कहते हैं हम ला रहे हैं तो हमें वहाँ से महंगा मिल रहा है, हमारा आने जाने का किराया खर्च हो रहा है। क्योंकि किराए के घरों में रह रहे हैं, आधे से हाफ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कसरत से किराए के घरों में रह रहे हैं और उनको पानी का बिल भी पे करना है, जो पानी सही आता नहीं है, जिसको वो पी नहीं सकते, लेकिन उसको पीने के बिल को पे करना है। गैस जो आती नहीं है लेकिन उसके बिल को पे करना है, इसलिए कि अगर गैस का बिल पे नहीं करा या बिजली का बिल पे नहीं करा तो बिजली कट जाएगी, गैस का बिल पे नहीं किया तो मीटर निकाल के ले जाएंगे। मतलब सिर्फ देना ही देना है। हमें क्या आसानी आए अगर हम बिल पे कर रहे हैं या हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बिल भी पे कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? महंगा आटा, न खाने के लिए रोटी, न खाने के लिए सिर्फ पानी, वो भी गंदा, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े, हमारे पास इतनी फीस नहीं होती। ना जाने कितने लोग इस तरह से हैं जिनके पास पे नहीं है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने की। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते तो सिर्फ बुक्स मिलती हैं, कापियाँ, यूनिफॉर्म आपके अपने। ये कहाँ का रिवाज है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं आप, लंबी लाइनों के साथ 5 रुपए की स्लिप आपको मिलेगी, डॉक्टर आपको देखेगा और एक पर्चा आपको आपके हाथ में थमा देगा कि जाइए या आप दवाइयाँ ले लीजिएगा। वो दवाइयाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो दवाइयाँ फ्री हैं? नहीं, वो दवाइयाँ फ्री नहीं है, वो मेडिकल से खरीदेगा और उसके लिए अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खरीदेगा, वरना वो समझो डॉक्टर को अपनी शक्ल दिखा के और डॉक्टर की शक्ल देख के बेचारा वापस घर पहुंच जाएगा या फिर वो भीख मांगे। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी खत्म, हम आवाम की सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई बेचारा सफेद पोश नहीं रह सकता, क्योंकि सफेद पोश को रहने के लिए रहने नहीं दे रहे। अच्छे भले जो बेचारे सफेद पोश थे ना, वो भीख मांगने पे मजबूर, क्योंकि कुछ भी नहीं है, किसी तरह का कुछ भी सुकून नहीं है। ना बच्चों को हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, ना हम बच्चों को अच्छा खिला सकते हैं, ना हम बच्चों को अच्छा पिला सकते हैं। हम बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं यार मुल्क में क्या रखा है, बाहर चले जाएं। बहुत दिल दुखता है ये वाली बात सुनकर कि अपना ही मुल्क छोड़ने की बात करते हैं हमारे अजीज, हमारे प्यारे। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार बच्चों का मुस्तकबिल है, कम से कम बाहर चले जाएंगे, दूसरे मुल्क जाएंगे, शायद कुछ कर लें। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। प्लीज़ इस पे हमारे हुक्मरान थोड़ी सी तवज्जो करें। सियासत 2 दिन की, हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। हम अपनी आवाम के लिए करके जाएं, आप लोग अपनी आवाम के लिए करें, ताकि अल्लाह के तो आज नहीं तो कल जाना है, कम से कम अल्लाह को अपना अच्छा चेहरा तो दिखा पाए। ऐसे इसमें ना जाए कि हम अपने रब को अपना कोई चेहरा भी ना दिखा पाए, उसका सामना ही ना कर पाए। तो बड़ी मेहरबानी है मेरी, ये इल्तिजा है, अगर मेरी वीडियो ये कोई देख रहा है तो प्लीज़ हमारे लिए, हमारे अपनी आवाम के लिए सोचें, अपनी आवाम के लिए सोचें और उनको रिलीफ दें। ये महंगाई को ख़त्म करें। आगे रमज़ान आ रहे, किस तरह से गुजारा होगा? सब बहुत परेशान है और मेरी अपनी आवाम, हर बंदा आपकी अपनी आवाम परेशान है। हुक्मरान का काम है अपनी आवाम को संभालना, तो प्लीज़ अपनी आवाम को संभालें, अपनी आवाम को सहारा बने, अपनी आवाम का बादशाह अपनी जो है आपका काम हो अपने आवाम के लिए करें, कि जब कल आप ना हो ना तो आपकी आवाम आपको याद करे और अच्छे अल्फाजों में आपको याद करे, बुरे अल्फाजों में याद ना करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।